सबको नमस्ते। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए एक शब्द आता है जिसके बिना हम सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो शब्द है तप। बिना तप के हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तपना पड़ता है। और आप देखते हैं कि जीवन के भौतिक क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हमारे सामने हैं जिनको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की जाती है। चाहे हम खिलाड़ी की बात करें कि एक खिलाड़ी अपने आप को सफलता की ओर ले जाने के लिए 6-6, 7-7 घंटे प्रतिदिन अपना खून पसीना बहाता है, तप करता है। इसी प्रकार से जब कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई तैयारी करता है, आगे बढ़ने के लिए बड़ा लक्ष्य सामने है, तो उसके लिए भी वो दिन रात एक कर देता है। बिना तप के वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तप ही जीवन में एक तरह से व्यक्ति को साधता है, चाहे वो कोई भी लक्ष्य लेकर के चले। परंतु हम क्या देखते हैं कि जब हम भौतिक जगत के जितने भी लक्ष्य बना कर के चलते हैं, उनमें क्या होता है कि वो जो तप होता है वो शरीर तक सीमित हो सकता है, वो बुद्धि तक सीमित हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए, कोई भी भौतिक लक्ष्य उसने बनाया है, उसके लिए जब अपने आप को वो संवारता है, निखारता है, आगे बढ़ाता है, कोई ना कोई कला, कोई ना कोई किसी की प्रतिभा उसको निखारने का प्रयत्न करता है, तप खूब करता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसका जो नैतिक आचरण है वो भी बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल पवित्र हो। तो यही फ़र्क है कि अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम उतरते हैं तो जिस प्रकार से भौतिक क्षेत्र में तप किया जाता है, शरीर को तपाया जाता है, बुद्धि को तराशा जाता है, परंतु आचरण की हो सकता है कहीं कमी हो, कि एक व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लेता है, बहुत ज़्यादा वर्चस्वी है, तेजस्वी है, प्रतिभाशाली है, परंतु हो सकता है कि उसके अंदर नैतिक कमजोरियां हों, नैतिक रूप से वो कमज़ोर अपने आप को महसूस करता हो, बहुत सारे उसके अंदर दुर्गुण हों, उसके अंदर दुर्व्यसन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का जो तप है, तप से बहुत सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे हठ योगी हैं जो हठ से जो है, या हम जो है ये जो तंत्र साधना करते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, तो वो भी जो है इस तरह हठ की क्रियाओं से अपने आप को जो है साध लेते हैं। कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा अभ्यास करते हैं कि वो पानी पर चल सकते हैं। तो पानी पर चलने का अभ्यास करता है, कोई कैसी कलाकारी सीख रहा है, कोई कैसी, आप देख रहे हैं रोज़ ये जो टैलेंट शो आते हैं उनमें भी बहुत सारी प्रतिभाएं आपको देखने को मिलती होंगी, और उनकी उन कलाओं को देख करके व्यक्ति जो है दांतों तले उंगली दबाता है कि क्या इतना भी कोई सीख सकता है, क्या अपने आप को कोई इतना भी साध सकता है। परंतु जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में उतरते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मन को तरासा जाता है कि मन में कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा भाव तो नहीं है जो हमारी आत्मा की अवनति करे। तो आत्मा की अवनति जिन जिन विचारों से होती है, ऐसे विचार मन में ही ना आएं, उसके लिए हमें तप करना पड़ता है, क्योंकि बिना तप के हम साध नहीं सकते। भौतिक क्षेत्र में भी सफलता के लिए तपना पड़ता है, परंतु उसमें एक जो पक्ष है हमारा, कि हमारे आचरण में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। हमारी प्रतिभा के साथ, हमारी कला के साथ हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये कला है, ये प्रतिभा है, तो उसके अंदर कोई इस प्रकार की कमजोरी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारे जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की नैतिक रूप से कोई कमजोरी है,
तो हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए तप जो करना पड़ता है, उस तप का जो स्वरूप है वो मन का और आत्मा का जो है तप होता है कि हम अपने आप को समता में रखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि प्रकृति के अंदर दोनों चीज़ें साथ काम करती हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ लाभ हो रहा है वहाँ हानि भी हो रही है, जहाँ पर जो है गर्मी है वहाँ पर सर्दी भी है। एक समय में हमारा बहुत सम्मान भी हो रहा है, लेकिन अगले ही कदम हो सकता है हमारा अपमान भी हो जाए। तो अध्यात्म के क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तो इनमें सब में समता बना करके चलना होता है, बीच का रास्ता जो है अपनाना होता है। क्योंकि एक साधक को ये समझना चाहिए कि ये प्रकृति का ही एक स्वरूप है। प्रकृति जो है वो दो तरह से ही चलती है। प्रकृति के दोनों पहलू हैं, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, सब जो है इसमें आता रहेगा। लेकिन इनकी एक अपनी एक सीमा है। सुख जीवन में आया है वो भी परमानेंट नहीं है, दुख आता है वो भी परमानेंट नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, एक जैसी स्थिति कभी भी रहती नहीं है। अगर हम इसी तरह से सुख आएगा उससे भी प्रभावित होंगे, दुख आएगा उससे भी प्रभावित होंगे, तो वो तप नहीं कहला सकता। तप में हमें समान रहना पड़ेगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। ये नहीं हो सकता कि हानि हो गई तो बैठ कर के रोने लग गए, लाभ हुआ तो हम उछलने कूदने लग गए, क्योंकि अगला ही जो कदम है वो हमारा दूसरे रूप में हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन में तप कर रहे हैं तो मन के लिए कर रहे हैं, मन को तपाना होता है, उससे आत्मिक उन्नति हमारी होगी और अपने आप को साधना होता है। जैसे हम भौतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार से साध देता है तप के माध्यम से, और वो साधना का जो रूप है उसको समझना चाहिए कि अध्यात्म के क्षेत्र में कैसी साधना हमें चाहिए। बादशाह अकबर के जीवन की घटना आती है कि उन्होंने एक बिल्ली को जो है इस तरह से साथ दिया कि जब वो रात को अपना काम करते थे तो उस समय बिल्ली के सिर के ऊपर दिया रख देते थे और दिया जलता रहता था, बिल्ली बैठी रहती थी। ये एक शारीरिक तप उन्होंने बिल्ली का करवाया, उन्होंने उसको सदवाया। और ये बात खुश होकर के वो बीरबल को बताते हैं कि मैंने बिल्ली को साध दिया है। तो बीरबल जी ने कहा कि कैसे साधा? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे साधा है कि उसके ऊपर मैं दिया रखता हूँ और वो जो है बैठी रहती है और मैं अपना काम करता रहता हूँ, दिया जलता रहता है। बीरबल ने जो है इस बात को अच्छे से जाना और इस बात को भी साथ साथ जो है मन में विचार किया कि बिल्ली का जो एक कमजोरी है वो चूहा है। क्योंकि साधना जो होती है जीवन की, वो उसकी जो परीक्षा होती है, साधना की परीक्षा, जब उसका विषय सामने आता है तभी होती है। और जो है बिल्ली की कमजोरी सबसे बड़ी क्या? चूहा है। अब ये बीरबल जी को पता था अच्छे से। बोले ठीक है, मैं आपकी बिल्ली को देखना चाहूँगा कि आपने उसको कितना साधा है। तो बीरबल जी जैसे ही वहाँ जाने लगे, शाम का समय था, तो वो एक कपड़े में चूहे को लपेट करके ले गए और वहाँ पर पहुँचे और अकबर ने उसको दिखाया कि देखो मेरी बिल्ली बैठी है, मैंने इसको साध दिया है और इसके ऊपर दिया रख दिया, दिया जल रहा है और ये आराम से बिना किसी हलचल के बैठी रहती है। परंतु बीरबल ने जैसे उसको देखा और उसने अपनी जेब में हाथ डाला, चूहे को निकाला और बिल्ली के सामने रख दिया। अब बिल्ली से कैसे रुका जाए, क्योंकि शिकार सामने है। तो बिल्ली जैसे ही जो है चूहे के ऊपर बिल्ली की नज़र पड़ी, बिल्ली भागती है, वो दिया जो है वो गिर जाता है, पता भी नहीं चला कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो बीरबल जी जो है वो मुस्कुराए,
अकबर की तरफ देखा और अकबर भी बड़े हैरान कि तूने ऐसा क्या कर दिया कि मैंने तो इसका जो शिकार था वही सामने रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को भले ही कितना ज़्यादा इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जो दिखाई दे रहा है दुनियादारी के क्षेत्र में, अपने आप को तपा रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं, शरीर को इतना ज़्यादा हमने त्रास दिया है, परंतु वो साधना जो है वैसी साधना नहीं है जो अध्यात्म के क्षेत्र में हमें चाहिए। कि जो साधना है वो ऐसी साधना हो कि हमारे सामने चाहे कैसा भी विषय हो, यानी कैसी भी प्रलोभन हमारे सामने हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो, उसको हम समता में रहते हुए पार कर जाएं बिना किसी हलचल के। इसी को तो जो है गीता में तटस्थ कहा है कि जो तटस्थ व्यक्ति होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो कैसे होते हैं कि चाहे कैसा भी जीवन में समय आए, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें बिल्कुल एक समान रहे, तो वो जीवन उसका सफल माना जाता। वही स्थित प्रज्ञ है और वही जो है साधना के मार्ग पर चलने के योग्य है। तो साधना हमारी कैसी हो? साधना बिल्ली जैसी साधना नहीं हो कि सामने शिकार आया और सब अपने संयम और सब अपनी मर्यादाएं तोड़ करके और अपने आप को बहा ले जाएं। नहीं, साधना ऐसी हो चाहे कैसा भी विषय सामने हो, लेकिन मन में कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल ना हो, अपने आप में ही हम स्थित होकर के रहें। कहने का तात्पर्य ये कि अध्यात्म के क्षेत्र में हम जब तप पूर्वक अपने जीवन को चलाते हैं, मन का तप करते हैं, उसको जो है बांधते हैं, साधते हैं, तभी जो है हमारी जो साधना है वो दृढ़ होगी, पुष्ट होगी। हमारे जो साधन हैं जितने ज़्यादा पवित्र होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतनी ही ज़्यादा हम इस अध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो बाहर का ये बाह्य जो शरीर का जो तप दिखाई दे रहा है और उसके माध्यम से लोग जो है अपनी उस कला को दिखा करके, अपनी प्रतिभा को दिखा करके सफल हो रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब यश कमा रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो अध्यात्म के क्षेत्र में भी सफल हो सकें। अध्यात्म के क्षेत्र में जितना ज़्यादा मन को साध करके चलेंगे, अपने साधनों को पवित्र करेंगे, उतना ही ज़्यादा आगे कदम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये तप और साधना को हम इसी रूप में समझें कि जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, अंदर के विकार जो है वो ख़त्म होते हैं, अच्छे गुण हमारे जीवन में आते हैं। वास्तव में वही तप और वही साधना सही मायने में साधना कहलाती है। तो इसको हम समझ करके चलें। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।